ZEE5 पर पूरा एपिसोड फ्री में देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें। I'm sorry. So sorry, मौसी जी। नहीं बेटा, माफी तो हमें तुमसे मांगनी चाहिए। हमने तुम पर विश्वास नहीं किया, तुम पर हाथ उठाया। हमें माफ कर दो बेटा, हमें माफ कर दो। भाभी, ऐसे तैसे करके हम सबको आप मंदिर ले गई। वाह वाह तो गुंजन की है, पर जो इतना बड़ा जोखिम उठाया इस बच्चे ने, अपनी बहन की खातिर। इसे प्यार कहते हैं। रचना वाकई नसीब वाली जो ऐसी बहन मिली। लो, रचना का नाम लिया और रचना हाजिर। रचना, आई नो ध्यान की असलियत जानकर तुम्हें बुरा लग रहा है ना, लेकिन तुम भगवान का शुक्र मनाओ कि उसका असली रंग सामने आ गया और तुम जिंदगी भर के नर्क से बच गई। थैंक गॉड। बेटा, बस एक ही बात का दुख है। हमारे दिल में जो भी आया हमने तुमसे कह डाला। अपने मौसा जी को माफ कर सकोगी बेटा? ऐसा मत कहिए मौसा जी, तब की बात और थी, अब की बात और है। और आप ही तो कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। मयंक, हाँ, seems like कि कोई थैंक यू बोल रहा है। But I'm sorry, you're not welcome. What do you mean? I'm not welcome? Of course गुंजन, क्योंकि जो कुछ भी मैंने किया ना, वो मेरा फर्ज था और मुझे किसी भी हालत में ये करना ही था। But you won't believe, मेरी क्या हालत थी। एक तो घर वाले मंदिर में जाने के लिए रेडी नहीं हो रहे थे, ऊपर से मुझे लगा कि हमारा पूरा का पूरा जो प्लान है ना, वो फ्लॉप होने वाला है। और सबसे बड़ी टेंशन ये थी कि वो कमीना विहान तुम्हें कितना परेशान कर रहा होगा। मन तो करो उसे तुम जाके बहुत सताया ना उसने तुम्हें। छोड़ो ना, मुझे खुशी बस इस बात की कि उसका असली चेहरा सबके सामने। बस बस मौसी जी, पेट है, टैंक नहीं, फट जाएगा। अरे इतने से क्या होगा? तुम्हारी मनपसंद सब्जी बनाई है, फिर भी नहीं खा रही। पिछले हफ्ते ठीक से खाना खाया ही नहीं था और अभी भी आनाकानी कर रही। अभी तो खा लो। मौसी जी, मुझे जो भी खाना होगा ना मैं ले लूंगी। पहले आप बैठ जाओ, चलो आप खा लो। देख कैसे अपना करके रोज के तो ऐसे खिला रहे जैसे पता नहीं। भाई ठीक तो कह रही है वो, जो भी उसके मन में आता है उसे खाने दो। तुम बैठ जा सही। खा लेना जी। रचना, तुम कुछ खा क्यों नहीं रही हो? खाना खाओ ना, बाद में हमें खीर भी खाना है। चलो चलो खाओ। वाह क्या खीर बनी है, स्वर्ग है स्वर्ग, हेवनली है रचना। तुमने खाई नहीं ना, चलो खाओ। रहने तो कुछ, हमें नहीं चाहिए। क्या बात है रचना, तबीयत ठीक नहीं है, तुमने खाना भी ठीक से नहीं खाया, क्या बात है बताओ। मैं समझ सकती हूँ, इट्स डिफिकल्ट ना, तुम विहान से इतना प्यार करती थी, लेकिन देखना टाइम ना एक मरहम की तरह सब कुछ ठीक कर देता है। और अगर तुम मुझसे पूछो तो सीरियसली वो विहान तुम्हें डिजर्व ही नहीं करता है। तुम्हारे लिए तो बहुत जल्दी एक मिस्टर राइट आएगा और देखना वो अपने आप ही तुम्हारे सामने आ जाएगा सही वक्त पर। तुम खुश नहीं होगी तो और कौन होगा? कितनी वाहवाही मिल रही है तुम्हें, अचानक तुम इस घर की लाडली आदर्श बेटी बन गई हो। मम्मी को तुम पे गर्व है, पापा और चाचा जी चाहते कि हम तुम्हारी तरह बने, तुमसे कुछ सीखे।
कांग्रेट्स कुंचन। सच पूछो तो सिर्फ एक मेडल की कमी है। शायद मम्मी वो भी लड़ तुम्हें पहनाती, लेकिन इस खुशी में, इस जोश में किसी के पास जरा भी टाइम नहीं कि वो हमारे बारे में सोचे। गलत तो हमारे साथ हुआ है ना, धोखा तो हमारे साथ हुआ है। तुमने हमसे बात क्यों छिपाई? तुम्हें क्या लगा कि हम विहान की सच्चाई का सामना नहीं कर पाएंगे, कि हम इतने कमजोर हैं, तुम्हारे जैसा दम नहीं है हमें? बोलो गुंजन, तुमने हमें इस मुसीबत से निकालकर और नीचा दिखाया, समझ गई तुम? रचना, आई डिडंट मीन टू रचना, मैं क्यों तुम्हें नीचा दिखाऊंगी? वजह कुछ भी हो, वजह तुम जानो, लेकिन हमारी तुलना तुमसे की जाए ये हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। तुम महान बन गई गुंजन, सबके लिए तुम एक निडर, बहादुर गुंजन, एकदम अच्छी बहन बन गई हो, है ना? लेकिन हमें क्या किताब मिला? रचना एक बहन जी है, रचना एक डफर, डरपोक, डब्बू लड़की है, एकदम बेचारी है वो। रचना, रचना प्लीज मेरी बात सुनो। रचना, रचना तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैं क्यों सबके सामने स्पेशल बनना चाहूंगी? रचना, मैंने जो कुछ भी किया अपनी बहन के लिए तो किया है, क्योंकि ऐसी बहन तो सिर्फ किस्मत वालों को मिलती है। बस करो गुंजन, जब देखो तुम हमें यही तो जताती रहती हो कि तुमने हमारे लिए क्या किया, तुमने हमारे लिए बलिदान दिया। हम थक गए ये सुन सुन के, प्लीज हमें अकेला रहने दो। लेकिन रचना प्लीज गुंजन, हम तुम्हारे सामने हाथ जोड़ते हैं, हमें अकेला रहने दो, ओके? समझ गई तुम? बॉडीगार्ड बनने की कोई जरूरत नहीं है। रचना को अचानक हो क्या गया है? इतनी चिढ़? सुबह तक ठीक हो जाएगी। हम जानते थे राम जी, आप हमारी व्यथा जरूर सुनेंगे और उसका हल भी निकालेंगे। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आपने हमारी सारी समस्याओं का समाधान कर दिया। कुंजन पूरे इज्जत के साथ घर वापस लौट आई। दोनों बहनों में कितना प्यार है। कुंजन ने रचना के लिए कितना कुछ किया। बहन का प्यार कितना मीठा, कितना जरूरी होता है, ये हमसे अच्छा और कौन समझ सकता है। बस प्रभु, दोनों बहनों के रिश्ते पर किसी की नजर न लगे, उन्हें हमेशा खुश रखना, एक साथ रखना, हमारी बस यही प्रार्थना है। अब तक तो इसका गुस्सा ठंडा हो गया होगा। चाय, गरम गरम तुलसी अदरक वाली चाय। उठो रचना, आज कॉलेज लेट जाने का प्लान है क्या? चलो उठो उठो, चाय तुम्हारा वेट कर रही है। कम ऑन आप। सोने दो ना हमें। रचना उठो ना, चलो उठो रचना। नहीं उठो, चलो उठो। सोने दो हमें। रचना गेट अप। हमने कहा ना सोने दो। रचना को मनाने के लिए टिकलिंग काम आएगी। अच्छा बच्चों, मुझसे पंगा? अभी बताती हूँ। मैडम, आपकी बेड टी। प्लीज कुंचन, तुमने हमें क्यों उठाया? ताकि अटेंडेंस शीट में तुम्हारा एब्सेंट मार्क नहीं हो। तुम्हें उससे क्या? कॉलेज जाना है, तैयार होना है, नाश्ता करना है रचना। अच्छा कुंचन, क्या ये जरूरी है कि जो भी तुम कहो वही हम करें? प्लीज कुंचन, हमें सोने दो। हमें ना तुम्हारी चाय चाहिए और ना कुछ भी। प्लीज, और जाओ यहाँ से, हमें सोने दो। Z5 पर पूरा एपिसोड फ्री में देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें।